हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर एनएस। मैं आरो यारो हिंदी की सीरीज चला रही हूँ। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आपको विशेषण विशेष से पढ़ाया जा रहा है डिटेल विथ एमसीक्यू, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। इस सीरीज़ से आप विशेषण विशेष के 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे। इस पूरे सीरीज में हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर और व्यंजन है उसके विशेषण विशेष से कराए जाएंगे। इन सभी का आप प्रैक्टिस करिए। महत्वपूर्ण विलोम, पिछले वर्ष के पूछे गए सवाल भी करा दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विशेषण किसे कहते हैं? जो कुछ कह रहे होते हैं अर्थात किसकी विशेषता को। विशेषण गुण धर्म, इसका गुण धर्म है, जैसे आकार, आकृति, रूप, रंग, इसका, उसका, यह, वह, पहला, दूसरा, तिगुना, चौगुना, पौने सौ, ये सब जो गुण और धर्म होता है ये सब विशेषण होता है। एक आयाम की व्याख्या करता है विशेषण। परिमित करते हैं, निषेध करते हैं, ये इसका आयाम है। विशेषण ऐसे पद होते हैं जो किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, वस्तु है, व्यक्ति है, विचार है, स्थान है, काल है, रंग, रूप, संख्या, अवस्था इत्यादि के विषय में एकांगी और सीमित दृष्टिपात करती हुई उसकी विशेषता के बोधक होते। विशेषण विशेषता बताते हैं किसी भी चीज़ की, वस्तु, पदार्थ, रंग, रूप, सबका। अर्थात जो पद किसी की विशेषता बतलाए उसे विशेषण पद कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाए उसे विशेष्य पद कहते हैं। जैसे रंग, रूप, इन सब की विशेषता बतलाती है तो वो विशेष्य हो गई। विशेषण इक्वल टू विशेष प्लस ता प्रत्यय लगाए संस्कृत भाषा पुल्लिंग शब्द है, जबकि विशेष पद सदैव संज्ञा का बोध कराते हैं। जो विशेष होते हैं वो संज्ञा होते हैं। जहाँ पर इन दोनों का युग्म स्थापित होता है वहाँ विशेषण विशेष पद का निर्माण होता है। युग्मन की अवस्था के आधार पर दो प्रकार की स्थिति, जब विशेषण पद पहले आए और विशेष उसके पश्चात। ये इम्पॉर्टेंट, ये सब इसकी डिफिनेशन है। जब विशेषण पद पहले और विशेष के बाद, पहले किसी भी काल, रूप, व्यक्ति की विशेषता बतलाएगी, फिर संज्ञा को प्रस्तुत किया जाए तो उसे कहते हैं उत्तर पद विशेषण। जैसे मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है कि अमरूद मीठा, ये उत्तर पद विशेषण। इसे उद्देश्य विशेषण अथवा विशेष विशेषण भी, विशेषण विशेष भी करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है कि विशेषण विशेष से किसे कहते हैं। तो विशेषण पहले और विशेष से बाद में आए तो उसे विशेषण विशेष कहते हैं। गरीब आदमी गरीब है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हमारे, ये प्रधानमंत्री की विशेषता बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में इसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन है जब पूर्व पद विशेष्य हो और उत्तर पद विशेषण हो। जैसे अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे, ऐसी स्थिति में विधेय विशेषण है। विशेषण विशेष और विधेय विशेषण दोनों का अपोजिट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिए। और विशेषण विशेष से तो एकदम ही पहले विशेषण फिर विशेष से, उसका जस्ट अपोजिट विधेय विशेषण है। नोट, जब कोई विशेषण पद किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है, जैसे धीरे धीरे चलना, वो धीरे धीरे चल रहा है। जोर जोर रोना, तेज तेज चिल्लाना, तब इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नोट, जब कोई विशेषण पद किसी अन्य विशेषण पद की विशेषता बतलाता, जैसे बहुत दुष्ट आदमी, यहाँ दुष्ट विशेषण है जबकि बहुत दुष्ट की ही विशेषता बतला रहा तथा यहाँ प्रविशेषण, जब विशेषण की ही विशेषता बतलाता है कोई भी पद तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। गणना के समय प्रविशेषण को भी विशेषण के रूप में गिना जाता है। विशेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को उसकी प्रकृति के आधार पर मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रस्तुत
प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द विशेषता सूचक स्थिति में आता है वहाँ उसे सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम ऐसे पद होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण जैसे यह घर, वो लड़का, मेरी पुस्तक, हमारे राष्ट्रपति। तो यह, वो, मेरी, हमारे, ये सब सार्वनामिक विशेषण की विशेषता है। सार्वनामिक विशेषण को दो कोटियों में विभक्त करते हैं। जहाँ पर कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आया हो, जैसे ये, वो, मैं, मुझ, तुम इत्यादि, इसे मौलिक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर मूल सर्वनाम प्रत्ययों के साथ प्रयुक्त होकर अपने विस्तार को प्राप्त करते हैं, तब ऐसी दशा में प्रत्यय के साथ जुड़ने के कारण उन्हें यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमसे तुम्हारा, हमसे हमारा। जब मैं, वो, तुम, मुझ ये सब रहेगा तो ये मौलिक सर्वनाम होगा, और जब उसमें तुमसे तुम्हारा हो जाएगा, हमसे हमारा हो जाएगा तो ये यौगिक सर्वनाम हो जाएगा। गुण विशेषक, पहला हो गया सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होगा गुणवाचक विशेषण। जब विशेषण पद किसी पदार्थ, वस्तु, विचार, स्थान इत्यादि के भौतिक गुणधर्म को बतलाता है, तब इसे गुणवाची विशेषक कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है गुणवाची विशेषक। यह गुण निम्न आधारों पर हो सकते हैं, जैसे रंग के आधार पर गोरा है, काला है, लाल, हरा इत्यादि। रूप के आधार पर सूक्ष्म, स्थूल, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा इत्यादि। आकार या आकृति के आधार पर गुण है पंच, भुजाकार, त्रिभुज इत्यादि। काल के आधार पर गुण अतीत, वर्तमान, भविष्य। स्थान के आधार पर यहाँ, वहाँ, इलाहाबादी, बनारसी, कोल्हापुरी, मारवाड़ी, ये सब स्थान के आधार पर गुण है। दशा के आधार पर गुण है खराब, अच्छी, मध्यम उसकी दशा है। मोटे तौर पर गुणवाची विशेषण के 6 भेद पाए जाते हैं, किंतु इस विषय में विद्वानों के बीच मतैक्य का अभाव है कि 6 भेद हैं कि कितने भेद हैं। तीसरा है विशेषण, पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पर विशेषण पद से किसी संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, पौने, सवा, दोहरा, चौगुना। संख्यावाची विशेषण को निम्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला गणनावाचक, जहाँ पर गणना किए जाने वाले अंक स्पष्ट विशेषण रूप में प्रस्तुत होते हो। इनके दो बोध हैं। पूर्णांकवाची, जहाँ संख्या पूर्णांक रूप में व्यक्त की जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। अपूर्णांकवाची, जहाँ दो पूर्णांक संख्याओं के बीच की कोई स्थिति दशमलव के मान के रूप में प्राप्त हो, जैसे 1.2, 1.5, 2.5, 4.25 इत्यादि। तो ये अपूर्णांकवाची। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस संख्यावाची विशेषण में 3 आदमी, 4 है, चौराहा है, दोराहा, ऐसे ही पूछता है, इतना टफ नहीं पूछता है। संख्या रेखा पर मान -3, -2 ये सब दिया गया। क्रमवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण में पहला गणनावाची, दूसरा क्रमवाची। क्रम सदस्य, सदिश और ऋजु रेखा में आरोही और अवरोही दृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है। किसी पद की क्रमागत स्थिति सदैव उसके पूर्व पद के सापेक्षिक होती है। पूर्व पद के घटने बढ़ने की दशा में संख्याओं की क्रमागत और स्थिति भी परिवर्तित होती रहती, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इत्यादि। तीसरा है आवृत्तिवाची विशेषण। आवृत्ति मान सदैव गुण अथवा गुणा के रूप में प्राप्त होते हैं। जहाँ पर एक अंक अपने गुणक और आवृत्ति को प्राप्त करने के कारण स्वयं की पुनरावृत्ति करता हो, वहाँ उसे आवृत्तिवाचक विशेषक कहते हैं, जैसे दोगुना, तेगुना, चौगुना, पंचगुना इत्यादि। समुदायवाची विशेषण, जहाँ किसी संख्या पद का मान समेकित भाव अथवा समूह की अवस्थिति का बोध कराता, जैसे चारों भाई, पांचों पांडव, दोनों लोग, 10 मित्र इत्यादि। तो ये समूहवाची विशेषण कहलाते हैं। प्रत्येकवाची विशेषण, जहाँ पर विशेष से पद के एकल होने का भाव विशेषण द्वारा होता है, जैसे हर एक।
प्रत्येक, एक एक इत्यादि नोट उपयुक्त दशा में प्रयुक्त विशेषण संख्याओं के एक निश्चित मान को प्रकट करते हैं। इसलिए इन सभी कोटियों को निश्चित संख्यावाची विशेषण पद कहा जाता है। नोट: जब संख्या सूचक विशेषण पद प्रयुक्त होता है हो किंतु संख्यात्मक मान की स्थिति अस्पष्ट हो, तब ऐसी दशा में उसे अनिश्चित वाची विशेषण कहा जाता है, जैसे कि क्रमवाची, संख्यावाची, प्रत्येकवाची, पूर्ववाची, आवृत्तिवाची, समुदायवाची। ये सब में संख्याओं का बोध हो जा रहा था। ये निश्चितवाची है, जहाँ पे कुछ दोस्त, कई लोग, अनेक आदमी, तो इससे संख्या का बोध नहीं हो पा रहा, तो ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो पहला आपका विशेषण हो गया है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा हो गया है गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है परिणामवाची विशेषण, जहाँ पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान किसी वस्तु की संख्या का बोध कराता हो। परिणाम, जहाँ पर संख्यावाची और परिणामवाची विशेषण में बहुत कन्फ्यूजन होता है। संख्या में संख्या होता है, लेकिन जहाँ पर विशेषण पद का संख्यात्मक मान किसी वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी का बोध करा, कितनी मात्रा है, तो वहाँ परिणामवाची विशेषण पद कहलाता है, जैसे पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि। इसके परिणामवाची विशेषण के आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर NS।